हेलो फ्रेंड्स, द क्रेडर्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। देखिए, आज हम रीजनिंग में दिशा दूरी का चैप्टर शुरू करेंगे। जो हमारे 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में देखिए, सबसे पहले सीखेंगे कि हमको जो हमारा डायग्राम बनाते हैं, यानी वो हम किस हिसाब से बनाएंगे और यानी अपने अनुसार हम दिशा का कैसे पता करेंगे कि किधर कौन सी दिशा है, यानी हमें डायग्राम के अनुसार कैसे चलना है। कहीं भी अगर किसी मैप में देखना हो या कहीं तुमको डायग्राम बनाना है तो वह हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई दिशा का डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर की दिशा हमेशा क्या होगी, उत्तर दिशा होगी। जो हमारे राइट हैंड पर होगी वो हमेशा पूर्व दिशा होगी। जो हमारे लेफ्ट हैंड पर होगी वो हमेशा पश्चिम दिशा होगी। और जो हमारे नीचे की साइड होगी वो क्या होगी भाई, दक्षिण दिशा होगी। यानी जो पैरों की तरफ है वो दक्षिण दिशा है, जो हमारे सर की तरफ है ऊपर है वो उत्तर दिशा है, और जो हमारे दायां होगी वो कौन सी होगी, पूर्व दिशा होगी, और जो हमारे बाएं होगी वो क्या होगी, हमारी पश्चिम दिशा होगी। ठीक है। अब इसके बाद ये तो होगी हमारी 4 दिशाओं की बात। भाई हम जब इसमें रीजनिंग में दिशा और दूरी पढ़ेंगे तो भाई इसके अंदर हम 4 दिशाएं नहीं पढ़ेंगे, हम इसके अंदर इन दिशाओं को 8 दिशाओं में पढ़ेंगे। 8 दिशाओं में भाई किस लिए, क्योंकि 8 दिशाओं में ही इसको बांटा गया है। अब इन दिशाओं को जो है 4 दिशाओं में और बांट दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, ये दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली दिशा कहलाएगी हमारी उत्तर पूर्व, और ये वाली कहलाएगी हमारी दक्षिण पूर्व, और ये वाली हमारी कहलाएगी भाई दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा हमारी कहलाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है। तो ये तो हुई भाई दिशा की बात, यानी जो हमें दिशाओं का हमें पता होना चाहिए कि हमारी दिशाएं कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिएगा आप अगर अपने फोन में जैसे क्लास देख रहे हो तो भाई जब आपका मुख फोन की तरफ है तो आपकी जो सामने दिशा है, यानी ऊपर का मतलब होता है सामने वाली दिशा, यानी तुम्हारे जो सामने दिशा है वो हमेशा क्या है, उत्तर दिशा है। जो हमारे राइट हैंड पर है वो पूर्व दिशा है, जो लेफ्ट हैंड पर है वो पश्चिम दिशा है, और जो हमारे पीछे की दिशा है वो कौन सी है भाई, दक्षिण दिशा है। ठीक है। इसी तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए दिशाओं को मान लेते हैं और उसके अनुसार जैसे जैसे वो घूमने के लिए कहेगा हम अपने आप को घुमाते रहेंगे, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वहां ये पता नहीं करना है कि किधर सही में पूरब है और किधर सही में पश्चिम है, वहां हमको ये सब पता नहीं करना है। अगर कहीं मैप में देखते हैं तो मैप में दिशाएं ऐसी होती हैं, ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे की दक्षिण, और ये दाएं बायां ये वाली दिशाएं। ठीक है भाई, तो ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए दिशाओं के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो हमको चलना होता है कि भाई कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, वो अपने दाएं मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ेगा, फिर दाएं मुड़ेगा, दक्षिणावर्त मुड़ेगा, वामावर्त मुड़ेगा, एंटी क्लॉक मुड़ेगा, क्लॉकवाइज मुड़ेगा। ठीक है भाई, इतनी चीजों के साथ वो मुड़ता है। अब ये चीज समझ लीजिएगा क्या 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 होता है भाई। देखिए, एक होता है हमारा दायां, पहले भाई एक तरफ लिख लेंगे हम लेफ्ट, एक तरफ लिख लेंगे राइट। तो इसको हमेशा, जो हमारा लेफ्ट है इसको हमेशा हम बोलते हैं भाई बायां, और जो राइट होता है वो होता है हमारा दायां। ठीक है। ये है हमारा बायां और ये है हमारा दायां। ठीक है भाई। इसके बाद इसी बाएं को और इसी लेफ्ट को हम क्या बोल देते हैं भाई, इसी बाएं को इसी लेफ्ट को हम बोल देते हैं वामावर्त, यानी घड़ी की उल्टी दिशा, इसको बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त। ठीक है भाई, ये होती है घड़ी की उल्टी दिशा। ठीक है। और इधर वाले को बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है भाई, ये होता है दक्षिणावर्त, ये होता है वामावर्त। यानी वामावर्त कौन सा होता है हमारे, जब हम बाएं घूमते हैं तो वामावर्त घूमते हैं, और यानी लेफ्ट घूमते हैं। ठीक है भाई। अगर राइट घूमते हैं तो दायां घूमते हैं और दक्षिणावर्त घूमते हैं। भाई कुछ स्टूडेंटों को हमेशा थोड़ी गड़बड़ रहती है, किसमें भाई, राइट में लेफ्ट में, यानी ये तो सब पता कर लेते हैं, लेकिन बायां और दायां में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो भाई दायां जो होगा वो हमेशा हमारा राइट हैंड होता है। ठीक है। और जो बायां होगा वो हमारा क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड होगा। ये चीज याद रखिएगा, इसको नहीं भूलना है। ठीक। या फिर इसको अपने अनुसार कोई भी ट्रिक बना के याद कर लेंगे, वो सबका अपना अपना है, जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो, लेकिन बताने के अनुसार भाई जो हमारा लेफ्ट है वो बायां है और जो राइट है वो दायां है। ठीक है भाई, ऐसे इसको हमें मानना है। अब देखिए, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आते हैं, एक ही दिशा में बार बार घुमा देता है।
एक ही दिशा में किसी व्यक्ति को बार बार घुमाना। अब देखिए यहां देख लीजिएगा, जैसे अभी तुमको करके दिखाता हूं, पहले समझ लीजिएगा भाई। अगर एक व्यक्ति एक ही दिशा में 4 बार घूम जाए तो वो व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है जिस दिशा से उसने चलना शुरू किया है। यानी दोबारा समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति एक ही दिशा में 4 बार घूम जाए तो उसका आंसर वही होगा जिस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था। यानी हमको घुमाना नहीं है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही दिशा में, यानी मान लिया जाए किसी व्यक्ति का उत्तर दिशा में है और वो अपने दाएं दाएं या बाएं बाएं घूमता रहे, यानी 4 बार घूम जाए, तो भाई चौथी बार वो वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो शुरू उसने किया था। देखिए कैसे, किसी व्यक्ति का मुख क्या है भाई, उत्तर दिशा में है, ठीक है। अब ये यहां से अपने दाएं घुमा देते हैं, चलो इसको घुमाया हमने, दायां घुमा दिया भाई। उसके बाद हमने इसको फिर दायां घुमाया, तो भाई फिर अगर इधर मुख है, मान लीजिए मेरे मुख की तरह है तो नीचे घूमेगा भाई, यानी इधर घूमना है तो नीचे घूमेगा भाई, इधर आ रहा भाई, ठीक है। अब दायां घूमा है तो यहां घूम गया भाई, ठीक है भाई। एक बार घूम गया, 2 बार घूम गया। अब भाई देखिए, अब ये यहां से घूमेगा किधर, तीसरी बार जब घूम रहा है ये, फिर दायां घूम रहा है तो भाई फिर इधर आ गया, यहां आ गया भाई। अब 3 बार घूम चुका है भाई, देखिए एक बार ये वाला मोड़ लिया है, एक बार ये वाला लिया है, एक बार ये वाला लिया है, 3 बार मोड़ ले चुका है। अब चौथी बार जब मोड़ लेगा फिर से हम इसको दायां घुमाएंगे तो भाई ऊपर घूम जाएगा, ठीक है। तो यानी यहीं पर आ गया ना भाई जहां से गया था, यानी आ गया का मतलब है उसी दिशा की तरफ मुख हो गया ना जहां से उसने शुरू किया था, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई तो यहां देख लीजिएगा, इस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, इसको हमने कहा कि तू अपने दाएं कितना घूम जा, 90 डिग्री, सॉरी अभी डिग्री नहीं समझिएगा, अपने दाएं घूम जाओ। तो दाएं जब भी घूमते हैं, उत्तर से अगर दायां घूमेंगे तो सीधा पूर्व में पूछेंगे भाई। अगर डिग्री या वगैरह में कुछ नहीं बताया कितना घूमना है तो सीधा सीधा कितना पहुंचते हैं, पूर्व में पहुंच जाएंगे। तो उत्तर से कहां आ गए, पूर्व में आ गए। अब हम पूर्व में खड़े हैं तो हमसे उसने कहा हमारा मुख पूर्व की तरफ है, तो हमारा जो राइट हैंड होगा वो दक्षिण की तरफ होगा भाई। तो भाई उसने फिर क्या कहा कि अब पूर्व से फिर तुम्हें अपने दाएं घूमना है, तो भाई हम किधर आ गए, दक्षिण में आ गए। और दक्षिण से उसने कहा फिर दाएं घूमना है तो पश्चिम में आ गए। और पश्चिम से उसने कहा फिर दाएं घूमना है तो फिर उत्तर में आ गए। तो यानी 4 बार घूम गए ना भाई। जब 4 बार घूम गए तो 4 के 4 बार घूमने के बाद हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है। हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन 4 बार घुमाए, 8 बार घुमाए, 10 बार घुमाए या 20 बार घुमाए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है, किसी क्वेश्चन में तुमसे कह दिया कि कोई व्यक्ति किसी दिशा से या कोई दिशा बोल दे, उस दिशा से, मान लिया दक्षिण दिशा से या उत्तर दिशा से या पश्चिम से, पूर्व से, कोई भी उत्तर मान लो, चलो उत्तर दिशा से कितने बार भाई, 6 बार तो घूमता है अपने दाएं, ठीक है, और 4 बार घूमता है अपने बाएं। 6 बार अपने दाएं और 4 बार घूमता है अपने बाएं। तो जो 6 बार दायां है ना, उसमें से 4 बार बायां कम कर दो, तो यानी दाएं में से बायां कम करेंगे तो दायां ही बचेगा, दायां ज्यादा है भाई। तो जो 6 बार दायां था तो भाई 2 बार दायां ज्यादा बच गया, 4 बार बाएं ने उसको खत्म कर दिया भाई। तो भाई जो 4 बार बायां, 2 बार दायां बचा, बस उसको 2 बार दायां घुमा देंगे तो हमारी दिशा हमको पता लग जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जब बार बार अलग अलग दिशाएं घुमाई जाए तो यानी 0 कब बनता है, एक बार बायां और उसके बाद फिर अगर घूम गए दायां तो हमारी दिशा तब भी 0 हो जाती है। हम उसी दिशा में पहुंच जाते हैं जिस दिशा से हम चले थे। जैसे यहां है ना, देखिए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है, इसको हमने एक बार दाएं मोड़ दिया, अभी दाएं मोड़ा है भाई। अब इसके बाद इसको हमने बाएं मोड़ दिया तो फिर ऊपर हो गया ना। तो जब ऊपर जा रहा था पहले भी ऊपर ही जा रहा था, समझ रहे हो बात को, पहले भी ऊपर जा रहा था अब भी ऊपर जा रहा है, तो भाई उसी दिशा में फिर पहुंच गया ना ये व्यक्ति। और जब उसी दिशा में फिर ये फिर से पहुंच गया तो भाई फिर वही वाली बात, यानी जहां जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में फिर पहुंच गया, दिशा 0 हो गई। तो इसलिए भाई दायां बायां हम कम कर सकते हैं। अगर हमसे दूरी नहीं पूछी है, सिर्फ दिशा पूछी है, तो हम क्या करेंगे, लंबा डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ दायां बायां। दायां बायां का मतलब है बस उसकी दिशाएं कम कर लेंगे, 1 या 2 दिशा घुमाकर हम उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं, अभी समझा इसलिए रहा हूं कि भाई ऐसे ना अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही ना आए, मुझे करने की जरूरत ही ना पड़े, बस क्वेश्चन लिखूं आप आंसर कर लो, ठीक है। तो भाई ऐसा ये इतना समझ में आया होगा भाई। यानी अगर 4 बार दिशाएं घूमती हैं तब 0 बनता है, या फिर एक बार दायां एक बार बायां घूम जाए तब भी 0 ही हो जाता है, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहां, इसको चाहे नोट करके लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। अब देखिएगा यहां, इसका जो खाना होता है, इसको सही करके बना लेंगे, थोड़ा गड़बड़ होता है,
इसको यहां लेंगे, तो अच्छा लगेगा। ठीक है भाई। अब देखिए इसके जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने चाह रहे हैं इसके कोण, इसकी जो कोण वाला है वो बताना चाह रहे हैं। अब देखिए कोण वाला का क्या करेंगे भाई, अब ये है, अब देखिए कोण वाला सिस्टम। अब इसमें हमने कहा भाई ये अगर यहां से यहां तक चलता है कोई व्यक्ति तो ये कितना चलता है भाई 45 डिग्री, और फिर से घूमा तो ये भी 45 डिग्री का खाना है, इधर आया ये भी 45 डिग्री 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 है, और यहाँ आया तब भी 45 डिग्री है, और यहाँ आएगा तब भी 45 डिग्री है। अब समझ में आ रही होगी बात भाई, समझ में क्या आना है। देखिए इसको क्या करना है भाई, यानी एक खाना जो हमारी 8 दिशाओं है, 8 दिशाओं के अंदर का अगर एक खाना हम घूमते हैं तो कितना घूमते हैं भाई 45 डिग्री घूमते हैं। अगर 2 खाने घूम जाते हैं यानी उत्तर से सीधा पूर्व तो हम कितना घूमते हैं भाई, अगर यहां से यहां आएंगे तो कितना घूमेंगे 90 डिग्री, कितना घूम जाते हैं भाई 90 डिग्री। और अगर दिशा के विपरीत जाते हैं तो कितना घूमते हैं भाई 180, उत्तर से दक्षिण में आ गए तो कितना घूम जाते हैं 180। बस इतनी ही चीज याद रखिएगा, हमेशा पता रहेगा। और ये पूरा सर्किल कितने का होता है भाई, यानी यहां से ये वाला ये होता है भाई 360 डिग्री। पूरा सर्किल हमारा 360 का होता है ना भाई। ठीक है, ये कोण वाले क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, जब कोण वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना ये चीज बहुत काम आएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भाई एक खाना हमारा 45 डिग्री, 2 खाने मिलकर 90 डिग्री। और ठीक है भाई, और 2 खाने और 4 खाने मिलकर हमारे कितने बनेंगे 180 डिग्री, यानी 4 खानों का मतलब है विपरीत चले जाना। ठीक है, तो भाई उत्तर से अगर दक्षिण 180, उत्तर से अगर पूर्व है तो 90, और उत्तर से उत्तर पूर्व है तो कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो ये चीज आशा करता हूं कि समझ में आई होगी, ध्यान भी रखेंगे भाई, अच्छे से इसको नहीं भूलना है। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं, कुछ थोड़े से बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ अभी, उसके बाद कराने शुरू करेंगे अच्छे से क्वेश्चन। अभी भाई इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं अभी। ठीक, देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं वैसे ही ये क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति, यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, वह, ठीक है, वह 7 बार दायां घूमता है, दायां घूमता है तथा 7 बार दायां घूमता है तथा 5 बार बायां घूमता है। 5 बार बायां घूमता है, तो बताइए अब वह किस दिशा की तरफ, किस दिशा की तरफ, किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है। तो भाई देखिए, अब हमें पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, पूरा डायग्राम तो हम बना ही लेंगे भाई, उसको बार बार घुमाना है, घुमाते तो रहेंगे, लेकिन हमको उसके ऐसे नहीं करना है भाई, डायग्राम बहुत लंबा बन जाएगा और बहुत सारा मतलब बहुत सारा पेपर भर जाएगा भाई, ऐसे नहीं करना हमें। हमें सिर्फ क्या करना है भाई, एक व्यक्ति का मुख हमने क्या कर दिया, उत्तर दिशा की तरफ कर दिया। ये व्यक्ति किधर खड़ा भाई, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि वह 7 बार दायां घूमा, इधर लिख दिया हमने इसको दायां, कितने बार 7 बार। अब दूसरी तरफ उसने क्या कहा है बायां, कितने बार 5 बार। इन दोनों का अंतर कितना आया भाई 2 आया है।
तो दो जो अंतर आया है वो कौन सी दिशा आई है भाई, दायां दिशा आई है। कितने बार घूमना है, 2 बार घूमना है। उत्तर की तरफ मुख है तो भाई ये इधर घूमा, एक बार घूमा भाई, यही भाई जब उत्तर की तरफ मुख है, मान लीजिए मेरा मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। अब मैं अगर अपने दाएं घूमूंगा तो पूर्व में ही घूमूंगा भाई। भाई तुम भी अपने दाएं घूमोगे तो हमेशा उत्तर के दाएं कितना होता है, पूर्व होता है। तो इधर घूम के भाई यानी राइट हैंड, तो किधर पहुंच गए भाई, हम पहुंच गए भाई पूर्व में पहुंच गए। अब पूर्व के बाद उसने फिर कहा एक बार फिर दायां घूमना है, क्योंकि 2 बार दायां घूमना था भाई, 2 बार दायां हो रहा है ना, 2 बार दायां। अब 2 बार दाएं घूमना है तो पूर्व से फिर दायां घूमेंगे। अब देखिए मेरा मुख किधर है, पूर्व में है। अब मैं अपने दाएं घूमूंगा तो यानी इधर घूमूंगा भाई, इस वाले हैंड पे घूमना है। तो भाई यानी क्या है, अब व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा पूर्व की तरफ मुख करके, तो वो नीचे घूमेगा भाई। किधर घूमेगा, नीचे घूमेगा, यानी किधर जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा। इधर घूमता तो ऊपर जाता भाई, इधर घूम रहा है नीचे जाएगा, इसको ऐसे मान लेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, ये घूम गया इधर, ये किधर आ गया भाई। अब इसका मुख पूछा उसने किधर है, तो अब इसका मुख ये इधर दिशा में जा रहा है ना भाई, तो इसका मुख ऐसे होगा। तो यानी किस दिशा में पहुंच गए, दक्षिण दिशा में। यानी इसका मुख अब किधर हो गया भाई, दक्षिण दिशा में होगा। तो भाई ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें इसको पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, हमें इसको शॉर्ट में लेके चलना है। बस कितने बार घुमाया, 2 बार घुमाया। अब ये तो तुम अपने माइंड में कर लोगे, घुमाने की जरूरत नहीं थी। अब वो हम देख लेते हैं कि 2 बार घुमाना है, बस हमको पता है उत्तर है, उत्तर से पूर्व गया, पूर्व से दक्षिण पहुंच गया भाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, अभी अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लें, वो कहता है कोई उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, वह 7 बार दायां घूमता है तथा 7 बार दायां घूमता है तथा उसके बाद वो क्या करता है भाई, उसके बाद 9 बार बायां घूमता है। 7 बार दायां घूमने के बाद 9 बार किधर घूम जाता है, बायां घूम जाता है। ठीक है, 9 बार बायां घूमता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया भाई, वो वहां से चला, 9 बार बायां घूमता है तथा बायां घूमता है तथा फिर किधर घूमना है, 9 बार बायां घूमता है तथा 4 बार, 4 बार नहीं 5 बार लिखना है, 5 बार तथा 5 बार फिर से दायां घूम जाता है, दायां घूमता है। ठीक है, अब उसका किस दिशा की ओर मुख है, अब उसका किस दिशा की ओर मुख है। अब भाई उसने पूछा कि अब उसका किस दिशा की ओर मुख है। अब ये हमें बताना है भाई, उसने क्या कहा, उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, वह 7 बार किधर घूम रहा भाई, दायां घूमता है। ठीक है, उसके बाद 9 बार बायां घूमता है तथा 5 बार फिर से दायां घूमता है। तो भाई अब हम एक काम करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए यहां भी दायां घूम रहा है, यहां भी दायां घूम रहा है, तो 7 और 5 कितने हो गए भाई, 12। भाई 7 और 5 कितने हो गए, 12, यानी 12 बार किधर घूम गए ये, दायां। ठीक है, 12 बार किधर घूम गया ये, दायां। अब बायां कितने घूम रहा है भाई, बायां घूम रहा है 9 बार। ठीक है, 9 बार किधर घूम रहा है, बाएं घूम रहा है। अब 9 बार बाएं घूम रहा है और 12 बार किधर घूम रहा है, दाएं घूम रहा है। अब इन दोनों का अंतर क्या करेंगे भाई, 9 और 3 12 भाई, कितना अंतर आया, 3 आया। अब 3 बार किधर घुमाना है हमको, 3 बार हमको किधर घुमाना है भाई। अब मैंने तुमको एक चीज बता रखी है कि अगर 4 बार घूम जाएगा तो व्यक्ति वहीं पहुंच जाएगा जिस दिशा से चला है। तो भाई उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है। अब उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है तो ये जो 3 बार है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है तो ये जो 3 बार घूमना है, इसको चाहे एक बार उल्टा घुमा दो, ये दायां घूमना है ना, तो एक बार इसको बायां घुमा देंगे तो ये वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं करना, वैसे करना है तो ऐसे कर लो भाई, एक बार दायां घुमा इधर आया, दोबारा दायां घुमा इधर आया, तिबारा दायां घुमा तो इस दिशा में आ गया। यानी इसका मुख किधर हो गया भाई, ये हो गया भाई। यानी कौन सी दिशा इधर, पश्चिम दिशा है।
इधर कौन सी दिशा है भाई? पश्चिम दिशा। यानी इसका मुंह कब किधर दिशा में पहुंच गया? पश्चिम दिशा में। एक बार और घूम देता तो उत्तर दिशा में पहुंच जाता, या इसको उत्तर दिशा से एक बार बैक कर देंगे यानी बायां घुमा देंगे तो भाई किधर आ जाएगा? पश्चिम दिशा में। यानी बात एक ही है, कैसे भी घुमा दो। तो भाई इसका आंसर हमारा क्या होगा? पश्चिम दिशा। समझ में आई भाई बात? इसका क्या आंसर होगा हमारा? पश्चिम दिशा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, वो कितनी बार भी घुमाए, चाहे वो यहाँ कह देता कि 2 बार, फिर यहाँ घुमा, फिर 2 बार उधर घूमा, फिर 4 बार उधर घूमा, फिर 6 बार उधर घूमा, 8 बार उधर घूमा, 10 बार उधर घूमा, हमें कुछ नहीं करना भाई। अलग अलग दिशाओं को अलग अलग काउंट कर लो, उसके बाद उनका अंतर कर लो और उनका अंतर करने के बाद घुमा दो, बस हमारा आंसर यहीं से निकल आएगा। हमको पूरा डायग्राम ऐसे नहीं नचाना है, लट्टू की तरह नहीं घुमाना भाई तुमको, कभी इधर कभी इधर, उसमें हमारा गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, बस अब तुमको क्या करना है, पेन भी नहीं उठाना है, अपने माइंड में घूमना है और आंसर लगाना है भाई। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि अब ये तो हुई भाई दिशा घुमाने की बात। अब मैंने बताया था जब दो दिशाएं एक दूसरे को काट देंगी तब क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी उसका हम यूज कैसे करते हैं, यानी अगर हमको सिर्फ क्या बतानी हो, दिशा बतानी हो, तो हम उसमें क्या करेंगे भाई, उसको समझ लीजिएगा ऐसे ही। उसमें क्या कर लेंगे कि उसमें हमेशा कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें देख लेंगे, अगर सिर्फ दिशा पूछी है तो उसमें हम जैसे इसको काउंट कर रहे थे भाई, दायां बायां काउंट करने का मतलब भी वही है कि हम दिशाओं से दिशाएं कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, दाएं से बायां हम काट रहे हैं। ठीक, ऐसे ही हम देखते रहेंगे। 4 दिशाएं एक साथ घूम गया तो भाई वो किधर पहुंच जाता है? जिस दिशा से चला है उसी में पहुंच जाता है। ये चीज समझ में आई? तो आप देखिएगा, अब आज हम क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़े फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप में लिख लेंगे भाई, देखिएगा फर्स्ट टाइप, यहाँ पर टाइप नंबर फर्स्ट डाल देंगे। टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, रमेश पूर्व दिशा में, रमेश पूर्व दिशा में, फिर किधर जा रहा है? रमेश पूर्व दिशा की ओर कितना चला? रमेश पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला भाई। ठीक है, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद इसने क्या किया? रमेश पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। फिर किधर मुड़ा भाई? फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और किधर चला? फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर चला। अब इसने पूछा है अंत में बाईं ओर मुड़ा और अभी और है, अंत में बाएं मुड़ा और किधर चला भाई? बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, और 8 किलोमीटर चला। अब 8 किलोमीटर चला, अब उसने पूछा भाई अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो भाई अब ये हमको बताना है कि ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब इसको हम देख लेंगे भाई। इसने क्या कहा? रमेश पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, वह फिर भाई पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, वह फिर क्या, उसने फिर क्या करा भाई? 5 किलोमीटर चला, वह फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, वह फिर
बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब ये हमको बताना भाई, पहले तो आप सबको चलाना सीखना है कि भाई व्यक्ति को चलाते कैसे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, अभी चलाना मैंने सिखाया भी है तुमको कि दायां ऐसे मोड़ना है, फिर बायां मोड़ना है, फिर दायां मोड़ना है, यानी ऐसे चलाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोलूंगा, इसके बाद में बोल दूंगा, चलो ये क्वेश्चन मैंने जल्दी लिख दिया, कोई बात नहीं, उसको बोल दूंगा अभी, उसको तुम मेरे साथ साथ घुमाते रहना, ठीक है। तो घुमाना सीख जाओगे। पहले इसको देख लेते हैं एक बार, अब जब ये लिख ही दिया है ये, चलो उससे पहले एक व्यक्ति को घुमाना सीख ले। देखिए घुमाना शुरू करिएगा मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, ठीक, ये व्यक्ति खड़ा है उत्तर दिशा में, हमने उससे कहा कि उसको अपने बाएं घूमना है। अब जल्दी से बाएं घुमाइएगा भाई, मैं बाद में घुमाऊंगा, जल्दी घुमाने के देखिएगा। बाएं घूमना है तो वह अपने बाएं घूमा, तो भाई इधर घूम गया, यानी पश्चिम में घूमेगा भाई, वह अपने बाएं घूमा। उसके बाद उसने कहा कि उसको फिर से क्या कर, वह फिर अपने दाएं घूमा। तो अब जब इधर है भाई पश्चिम दिशा की ओर मुख है, तो यानी अपने दाएं यानी राइट हैंड घूमेगा, राइट हैंड घूमेगा तो किधर घूमेगा भाई, ऊपर की तरफ घूमेगा। तो यानी किधर उसने बोल दिया दाएं घूमा, तो किधर पहुंच गया उत्तर दिशा में। अब उसने कहा वह फिर से दाएं घूमा, तो फिर किधर आ गया, इधर आ गया। वह फिर से बाएं घूमा, तो किधर आ गया, यहाँ आ गया। समझ में आ रही बात कैसे घूम रहा भाई, दाया बाया समझ में आ रहा है ना। मतलब कहने का ये है, अपने आप को मान के चलो, अपने आप को घुमाते रहो, वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारा घूमता रहेगा, ठीक है। अब देख लेंगे इसको, अब देखिए इसको कैसे करेंगे भाई। इसमें दिशा हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया है भाई, इसमें हर जगह काउंटिंग दी है, काउंटिंग करनी है और दूरी बतानी है भाई, सिर्फ दिशा नहीं बतानी, दूरी भी बतानी है। अगर दिशा भी कहीं काउंटिंग में दी हो ना और दिशा बतानी हो, तब वहां हम कैंसिल नहीं कर सकते, वहां हमको घुमाना पड़ता। हाँ दिशा समान हो तब कैंसिल कर लेंगे दिशाएं, ठीक है, दूरी समान हो। अब देखिए कैसे करेंगे। रमेश पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। अब पूर्व दिशा यहां से चलाना शुरू करेंगे भाई, इसको एक बिंदु मान लेंगे, कहीं से चला देंगे। इसको पूर्व दिशा में चलाना है तो पूर्व इधर होता भाई, कितना चलाना है, 5 किलोमीटर चला दिया, ठीक, थोड़ा ज्यादा चलाए थे तुमको अच्छा दिखेगा। इसको कितना चला दिया भाई, 5 किलोमीटर, ठीक है, चला। फिर वह दाएं मुड़ा, किधर मुड़ा भाई, दाएं मुड़ा। अब पूर्व में है, अपने दाएं मुड़ेगा तो भाई दक्षिण जाएगा, ये तो तुम अच्छी से घुमा चुके हो। दाएं मुड़ा और कितना चला, 8 किलोमीटर, दक्षिण में गया ये कितना भाई, 8 किलोमीटर पहुंच गया भाई। अब 8 किलोमीटर जाने के बाद इसने क्या करा, 8 किलोमीटर चला गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर का क्या मतलब है भाई, अब दक्षिण में किसी व्यक्ति का मुख है, ठीक है। अब दक्षिण में किसी व्यक्ति का मुख है, मान लो मेरा मुख अब तुम्हारी तरफ है तो दक्षिण में है, तो दक्षिण में मेरा मुख है, तो यानी मेरा बायां कौन सा है, ये है। अब मेरा बायां कौन सा है, इसको किधर घूमना भाई, बाएं घूमना है, किधर घूमना भाई, बाएं घूमना है। तो यानी किधर पहुंच जाएगा ये, अब पूर्व दिशा में घूम जाएगा, क्योंकि दक्षिण तरफ मुख है तो इसके जो है बाएं में पूर्व भी होगा भाई, वरना उत्तर की तरफ के तो दाएं में होता है। तो ये फिर से किधर घूम गया, पूर्व घूम गया। और कितना चला भाई, 5 किलोमीटर, ये ज्यादा चला दिया हमने, तो इसको कितना चलाना है भाई, 5 किलोमीटर चलाना है, ठीक है, यहाँ तक चला देंगे। इसको कितना चला दिया हमने, 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर चल गया। अब इसके बाद इसने क्या कहा, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा और कितना चला भाई, 8 किलोमीटर। अब बाएं यहां से मुड़ेगा भाई, किसी व्यक्ति का पूर्व में है, अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर ही चला जाएगा, यानी उत्तर दिशा में। तो यानी इसको ऊपर लेके आएंगे भाई, यहाँ जितना इधर से गया था इतना ही ले आएंगे ना, 8 ही था, 8 ही चला लेंगे। तो यहाँ कितना आ गया, 8 किलोमीटर। अब ये व्यक्ति यहाँ आके खड़ा हो गया भाई, ठीक है। अब ये इसका क्या अंतिम बिंदु है, ये इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। इसने पूछा क्या है, चलो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। इसकी नीचे की दूरी कितनी है भाई, 5 है, तो ऊपर वाला गैप भी 5 ही हो, क्योंकि ये दिशा और ये दिशा समान है। तो ऊपर वाला ये वाला जो गैप है भाई, ये भी 5 ही किलोमीटर का होगा, और 5 किलोमीटर का ये है, तो इसके बीच में प्लस लगा लेंगे भाई। 5 और 5 कितना हो गया, यानी यहां से यहां तक 10 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा भाई, क्या हो गया भाई, 10 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 10 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर दिशा पूछ ले तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कौन सी दिशा भाई, पूर्व में, लेकिन अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु कौन से में है, पश्चिम में। समझ में आ रही है बात भाई, समझ रहे हो बात को, ऐसे ही करना है भाई, ठीक है। इसको एक बार फिर से बता देता हूं। इसने क्या कहा है, रमेश पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। रमेश पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, ठीक है भाई। उसके बाद इसने क्या कर दिया, 5 किलोमीटर चला। रमेश पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद
इतना इतना चलता है। हमने उसको सबसे पहले पूर्व चलाया 5 किलोमीटर, उसके बाद इसको क्या कर दिया, दाएं मोड़ दिया 8 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद इसको क्या हमने किधर मोड़ दिया भाई, बाएं मोड़ दिया 5 किलोमीटर, फिर से बाएं मोड़ दिया 8 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो बाएं मोड़ने के बाद 8 किलोमीटर। अब इसका आंसर हमारा क्या आया, 10 किलोमीटर। तो यानी ये क्वेश्चन हमारा क्या आंसर देगा भाई, 10 किलोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन वो लिखते हैं भाई ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट में लिख लिएगा भाई, दिशा ज्ञात करना। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है तो लिख लो भाई, यहाँ पे लिख लो भाई, दिशा ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगले क्वेश्चन में क्या है भाई कि एक दिन जॉन अपने घर से, कोई जॉन है भाई, एक दिन जॉन अपने घर से कहा जाता है भाई, ये अपने घर से, जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर कहा जाएगा भाई दक्षिण, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ गया। 10 किलोमीटर किधर मुड़ गया भाई, दक्षिण की ओर मुड़ गया। उसके बाद किया दक्षिण की ओर मुड़ गया, फिर दाएं 5 किलोमीटर गया, मुड़ गया, फिर दाएं 5 किलोमीटर गया, फिर दाएं 5 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, और दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर गया भाई, 10 किलोमीटर गया, और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, गया। फिर क्या किया इसने, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। ठीक है भाई, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब उसे बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए, अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए, घर सीधा पहुंचने के लिए क्या करना है, अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा, सीधा घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा। चलना, भाई ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा अब उसे सीधा घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा। अब इसको बताना है भाई ये कितने किलोमीटर इसको चलना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये क्या, इसको कहां से कहां कैसे जाना है। इसने कहा दिशा ज्ञात करना है इसमें भी। ठीक है, नहीं सॉरी, दिशा थोड़ी ना, हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया भाई, दूरी ज्ञात करना। ठीक है, एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ गया, फिर दाएं 5 किलोमीटर और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर। अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा। उसने कहा एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब यहां से चलना शुरू करेंगे भाई, यहां मान लेते हैं 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर,
फिर छोटा ही डायग्राम बना लेते हैं, दिख तो जाएगा ही। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, इतना बना देंगे। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर तो चला गया भाई। उसके बाद इसने कहाँ चलाना है, उसके बाद इसने कहा है कि भाई अब इसको चलाना है दक्षिण के बाद, इसको हमें लेके जाना है दक्षिण की ओर। मुड़ गया, फिर दाएं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, घर से सीधा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक। मुड़ गया, फिर दाएं 5 किलोमीटर, यहां से मुड़ा और कितना चला, दाएं 5 किलोमीटर चला। अब यहां से भाई जब दक्षिण की ओर चला है तो यहां से जब मुड़ेगा, किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ेगा, तो कितना चलना है इसको, 5 किलोमीटर चलना है। तो दाएं मुड़ेगा, इधर चलेगा भाई। ये कितना चला भाई, 5 किलोमीटर चल गया भाई। अब ये 5 किलोमीटर चला है, ठीक है, 5 किलोमीटर चला और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब यहां से दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, ठीक। 10 किलोमीटर यहां से अब दाएं मोड़ेंगे भाई, किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम में है, दाएं मोड़ेंगे, ऊपर चला जाएगा, जहां ये था यहीं पहुंच गया भाई, किसी की सीध में आएगा। ये आया भाई, ये ऐसे आया, ठीक है भाई, ये यहां आ गया, ठीक। ये कितना चल गया भाई, 10 किलोमीटर, ठीक। 10 किलोमीटर यहां आ गया और उसके बाद इसने क्या कहा, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब है फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। अब यहाँ भाई उत्तर दिशा में है, बायां मुड़ेगा तो तुम्हें सबको पता है कि पश्चिम में पहुंच जाएगा, ठीक। तो यानी यहां से इसको बायां मोड़ देंगे तो इधर किधर आ गया भाई, ये ऐसे, यहाँ कितना 10 किलोमीटर यहां आ गया भाई। अब इसने क्या पूछा है, 10 किलोमीटर गया, अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा। अगर घर उसको सीधा पहुंचना है, उसका घर कहाँ है भाई, यहाँ है ना, ये उसका घर था, घर है ना ये, ठीक, ये उसका घर है। अब इसको यहां पहुंचना है तो इसको कितने किलोमीटर चलना होगा। अब इसको अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा, ये चीज हम बताएंगे। तो इसको अब देखिएगा भाई, कितने किलोमीटर चलना होगा, ये कैसे करेंगे इसको भाई, 10। अब यहां से यहां तक 10 है, अब यहां तक की दूरी अगर ये वाली और ले लेंगे तो हमारी पूरी दिशा मिल जाएगी। तो ये 5 है तो ये 5 ही होगी ऊपर भी भाई, ये 5 किलोमीटर है, यानी यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ये 10 है, ये 5 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस के 5 बराबर कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। इसको कितना चलना होगा भाई, 15 किलोमीटर चलना होगा, ठीक है। तो अभी हम दिशा बता रहे हैं, दूरी नहीं बता रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसको कितना चलना है, 15 किलोमीटर चलना है, ठीक। तो भाई आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज की क्लास में तो बस भाई जो है थोड़ा समझाया था दिशा दूरी के बारे में क्या है, यानी इसको चलाना कैसे। अभी तो सिर्फ हम इतना सीखे हैं कि हमको चलाना कैसे है, अभी क्वेश्चन तो बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं भाई। ये दिशा भी कल ही सारी दिशा निकालनी बताएंगे कल, ठीक। दिशा कैसे निकालती है, यानी दूरी कैसे निकालते हैं, उसके बाद करेंगे दिशा निकालने के, और उसके बाद करेंगे कोण निकालने वाले, और उसके बाद करेंगे जो एंटी क्लॉक और वो घुमाता है घड़ी को, यानी इतना टाइम हो रहा है उसको, यानी दिशाएं घुमाने वाले, ठीक। उसके बाद करेंगे दिशाएं घुमाने वाले, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे जो लास्ट टाइप होगा हमारा, तो यानी क्या है वो उसमें अंतिम बिंदु देगा कि अंतिम बार बता देगा, लास्ट में जाके कहेगा कि उसका मुंह कब इस दिशा में है, तो प्रारंभिक दिशा पूछेगा कि किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था, वो भी कराएंगे भाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के लिए भाई इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताते रहिए कि सर हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, हम उसको जरूर कराएंगे, चाहे नेक्स्ट क्लास में कराएं, लेकिन करा देंगे, ठीक है। अगर वही कमेंट करके बता सकते हैं तो बता देंगे, और क्वेश्चन भाई अगर रफली करके बताना है तो भाई उसको हम क्या करेंगे, अगली क्लास में बता देंगे, लेकिन बता जरूर देंगे। अगर हाँ कोई क्वेश्चन